आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि माता रानी आपकी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करेंगी और आपकी ज़िंदगी में खूब सारी तरक्की, खुशियाँ और अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आएंगी। नवरात्रों की ये सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 6 दिनों की महत्व जो है वो ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड करके इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के 7वें दिन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी दिन होता है और इस दिन माँ के बहुत ही उग्र रूप की पूजा की जाती है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो पूजा कैसे की जाती है, उसका महत्व क्या है और व्रत में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके नियम क्या होते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। नवरात्र एक महोत्सव है जो भक्ति और उत्साह से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर एक दिन एक नए रूप की पूजा की जाती है और ये 9वें दिन संपन्न होता है। इन पर भक्तों ने माँ कालरात्रि का पूजन करते हैं, जो उनकी भयानक और सुरक्षित प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इस शुभ दिन और माँ कालरात्रि के दिव्य गुणों की और गहराई से बात करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कालरात्रि को माँ दुर्गा का सबसे भयानक स्वरूप माना जाता है। कालरात्रि का अर्थ होता है काली रात, भयानक रात जिसमें खूब डर लगता है और जो अविद्या और नेगेटिविटी को घेरे हुए होती है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है। माँ कालरात्रि के द्वारा असुर शुंभ और निशुंभ का वध हुआ था और जो धर्म की विजय को प्रतिनिधित्व करता है। माँ कालरात्रि को गहरी काली रंग की स्याही जो होती है ना, उसकी भावना में देखा जाता है। बिल्कुल काला अंधकार, जिसके बाल उजड़े हुए होते हैं, लंबी लंबी उनकी जीभ होती है, बहुत ही भयानक स्वरूप होता है और एक भयंकर व्यक्तित्व होता है उनका। उनकी सवारी एक गधे पर होती है और उनके एक हाथ में तलवार होती है, जो कि दुश्मनों का नाश करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। लेकिन दूसरे हाथ में उनके एक भयंकर लोहे का हुक होता है, जिससे वो अपने भक्तों को हमेशा बचाने के लिए तैयार रहती हैं। उनकी भयंकर शक्ल के बावजूद माँ कालरात्रि अपने बच्चों पर हमेशा दयालु रहती हैं और हमेशा उनको अपना आशीर्वाद देती रहती हैं। नवरात्र के सप्तम दिन, जिसमें कालरात्रि माँ की पूजा की जाती है, वो बहुत ही स्पेशल होता है। गहरे आध्यात्मिक महत्व रखता है ये बहुत ज़्यादा। ये नेगेटिविटी को, अविद्या को दूर करता है और उसके भय का नाश करना दर्शाता है, जिससे जीवन में आध्यात्मिक जागृति और प्रकाश का मार्ग प्रस्तुत होता है। माँ कालरात्रि के भयानक रूप का ध्यान करके हमें अपने आंतरिक असुर और भयों का सामना करने की हिम्मत प्राप्त होती है। वो हमें ये सिखाती हैं कि अंधकार जो होता है वो प्रकाश की अभावना है, यानी कि जहाँ पर आपको अंधकार दिख रहा है इसका मतलब वहाँ प्रकाश नहीं है और जैसे ही आप वहाँ प्रकाश ले आएंगे तो वो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं पर अविद्या है तो वहाँ पर जैसे ही आप विद्या ले आएंगे तो अपने आप ही वो अविद्या जो होगी वो विद्या में कन्वर्ट हो जाएगी। भक्तों का कालरात्रि माँ का पूजन उनकी हिम्मत, दृढ़ता और जिंदगी के हर रुकावट को पार करने की इच्छा के लिए होता है। पूजा करके माना जाता है कि जितने भी तरह का डर है, जिंदगी में अंधकार है और लोग अपनी, अगर मान लो कोई विश्वास टूट चुका है जिनका, वो पूरा हो जाता है। अगर किसी भी तरह का कोई खतरा है ज़िंदगी में, किसी ने कुछ प्रॉब्लम कर दी है आपकी लाइफ में, तो वो सब दूर हो सकती है। इन सब का अंत करके नई उम्मीद जगती है और सकारात्मकता का माहौल पैदा होता है। नवरात्र के सप्तम दिन पर भक्त लोग सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। उनका सुबह से मंत्रोच्चारण शुरू हो जाता है। माता रानी के लिए वो स्पेशल मंदिर में साफ़ सफाई करते हैं, माता रानी को सजाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। दिन की शुरुआत हमेशा मंत्रों के साथ होती है और प्रार्थनाएं करते हैं भक्त लोग, जो माता कालरात्रि को समर्पित होती हैं। खास भोग इस दिन बनाया जाता है क्योंकि ये माता थोड़ी अलग होती है। इनकी पूजा पाठ करने से आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधकार है, जो भी दिक्कतें हैं, सब दूर हो जाती हैं। इस दिन के खास भोग में होता है, जैसे गुड़ होता है, मिठाई, काले तिल होते हैं, इन सब से मिला करके भोग बनाया जाता है और माँ कालरात्रि को समर्पित किया जाता है। भक्त लोग इस दिन उपवास करते हैं, खाली पेट रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी के लिए गीत गाते हैं, भेंटें गाते हैं। पूरा दिन वो पानी तो पी सकते हैं, लेकिन कई लोग खाना नहीं कंट्रोल कर सकते, यानी कि कई मेडिकेशन पे होते हैं, बीमार होते हैं, तो पूरा दिन खाली पेट नहीं रह सकते हैं। तो वो लोग एक दिन
में एक बार खाना खा सकते हैं, लेकिन कई लोग 2 बार भी खा लेते हैं क्योंकि उसे नहीं रहा सकता है। तो मेन जो होता है वो श्रद्धा होती है। आपको पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा पाठ करनी है और उनका ध्यान लगाना है। जो भी आपकी विशेष है भगवान ज़रूर पूरा करेंगे। कुछ क्षेत्रों में नवरात्र के सप्तम दिन को मनाने के लिए विशेष पूजा कार्यक्रम और सामुदायिक सभाएं की जाती हैं। माँ कालरात्रि की महिमा को गाने वाले भक्ति गीत और भजन का समारोह आकाश को भर देता है, एक भक्ति और आध्यात्मिक माहौल बनाते हुए। सप्तम दिन पर माँ कालरात्रि के समर्पण करने की अनेक अनमोल शिक्षाओं और आशीर्वादों को याद रख करके चलिए इस महत्वपूर्ण अवसर को संपन्न करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि माँ कालरात्रि हमें हिम्मत दे, दृढ़ता दे और समझ प्रदान करें ताकि हमें गलत और सही में अंतर करना आए। जीवन की चुनौतियों का हम लोग सामना कर पाएँ और आखिर में विजयी होकर के निकलें। चलिए उनकी भयानक शक्ति को अपनाते हुए और उससे अपने भयों और रुकावटों को पार करने के लिए प्रयोग करते हुए, जानते हुए कि वो हमारे साथ हमेशा सुरक्षित और मार्गदर्शन करती हैं हमारे आध्यात्मिक यात्रा पर। धन्यवाद कि आपने हमें नवरात्र के देवी रूपों की दिव्य दुनिया में साथ दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप जब माता रानी के जो भी भक्त हैं उन पे माता रानी अपना स्पेशल आशीर्वाद हमेशा बना कर के रखेंगी। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जय माँ कालरात्रि।